Hello students, I am Arun Kumar Sinha from Daffodil Public School. Today I am going to teach subject math for standard 1 chapter 28 और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के बारे में आज आपको हम बताने जा रहे हैं। 3 + 5 तो 3 + 5 है, कितना होता है 1 2 3 1 2 3 4 5। इसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना आ गया 8 आ गया। यहाँ पर हम लोग क्या दे दिए 8 दे दिए। इसी प्रकार से अगर हम लोग 3 + 5 और गुना 4 है तो 3 + 5 तो 3 + 5 को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो कितना आता है 8 आता है। तो यहाँ पर 8 लिख देंगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह 4। अब 8 4 जा तो 8 4 जा तो अब हम लोग 8 4 जा पढ़ते हैं। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 और 8 4 जा कितना होता है 32 होता है। तो यहाँ पर हम लोग 8 4 जा में 4 जा में हमारा 32 होता है, क्योंकि 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी 8 4 जा हमारा क्या होता है 32 यानी इक्वल। यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं 32 लिखते हैं 32। 8 4 जा 32 होता है। उसी प्रकार से अगर हमसे कोई पूछा जाए कि 3 × 4 तो हम लोग 3 का टेबल 4 बार लिखेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। उसी प्रकार से 5 का टेबल अगर हमसे पूछा जाए 4 बार में 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20 होता है। तो 3 4 जा कितना हो गया हमारा 12। यहाँ पर 12 एंड 5 4 जा हमारा कितना आता है 20। यहाँ पर हम लोग 20 दे देते हैं। अब उसके बाद हम लोग लिखते हैं क्या 3 4 जा वाला में कितना आया 12। तो यहाँ पर हम लोग 12 देंगे। 5 4 जा में कितना आया 20। यहाँ पर हम लोग 20 देंगे। 2 0 20 और 20 और 12 को मतलब जोड़ देंगे। क्या करना है जोड़ का चिन्ह। अगर 0 में 2 जोड़ते हैं कोई भी संख्या में अगर कोई भी संख्या में अगर 0 में जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होता है। इसके बारे में बता चुके हैं। कोई भी संख्या में अगर 0 में कोई संख्या जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होता है। 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 32। ए हमारा 32 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं क्या 3 + 5 × 4 या 3 × 4। हम लोग 3 × 4 प्लस 5 × 4 और इज इक्वल टू हमारा 32 आता है। जैसे यहाँ पर अगर हमको नहीं पता लग रहा है क्या करें, यहाँ पर 3 + 5 को जोड़ देते हैं तो 3 + 5 को क्या हो जाता है 8 हो जाता है। और 8 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मतलब 8 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है 32। उसी प्रकार से 3 × 4 है तो यानी 3 का टेबल 4 बार का पढ़ने की करा तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 आता है। 5 का टेबल 4 बार पढ़ने के लिए करा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अब हम लोग 12 और 20 को जोड़ेंगे। 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 और 2 और 1, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। यानी हमारा कितना आ जाता है 32 आ जाता है और इज इक्वल टू 32। इसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में इस प्रकार से लिखेंगे 3 + 5 × 4 यानी 3 × 4 ले लेंगे और फिर प्लस 5 × 4 ले लेंगे। तो इस प्रकार से इसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन फैक्ट करते हैं। अगर 2 संख्या दिया हुआ है और तीसरा
दो संख्या में प्लस दिया हुआ है और इस दोनों में प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा 3 5 8 हो जाएगा और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 आता है। यहाँ पर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है और यहाँ पर हम लोग 5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारा कितना आ जाता है 20, तो 20 को 12 जोड़ते हैं तो हमारा 32 आता है। तो इस प्रकार से लिखने के फैक्ट को हम लोग मल्टीप्लिकेशन फैक्ट कहते हैं, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद कहता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेंस बाय वंस, जैसे यहाँ पर 30 गुने 2, तो यहाँ पर देखिएगा 10 को 1 10 कहते हैं, 20 को 2 10 कहते हैं, 30 को 3 10 कहते हैं, 40 को 4 10 कहते हैं, 50 को 5 10 कहते हैं, 60 को 6 10 कहते हैं, 70 को 7 10 कहते हैं, 80 को हम लोग 8 10 कहते हैं, 90 को हम लोग 9 10 कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है मतलब 30 गुने 2, तो 30 गुने 2 तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा क्या 3 10 और मल्टीप्लाई 2, यानी 3 10 को 2 बार लिखना है, मल्टीप्लाई का मतलब 2, तो 3 10 प्लस 3 10, तो 3 10 और 3 10 को जोड़ेंगे, 3 को 3 से जोड़ेंगे हम लोग, तो 3 को आता है 6 10, तो 6 10 मतलब क्या होता है 60। ये आपको जान लीजिएगा कि हमारा क्या 110 बराबर 10, 2 10 बराबर 20 होता है, 3 10 इक्वल 30 होता है, 4 10 इक्वल 40 होता है, 5 10 इक्वल 50 होता है, 6 10 इक्वल 60 होता है और 7 10 इक्वल 70 होता है, 8 10 इक्वल 80 होता है, इसी प्रकार से 9 10 इक्वल 90 होता है। इतना है आप लोग जान लीजिएगा, मतलब तो 6 10 है, तो 6 10 बराबर कितना आ गया 60, यहाँ पर 60 दे देंगे। उसी प्रकार से अगर हम 30 गुने 2 है तो हम इसको 3 10 करके इसमें 30 प्लस 30 कर देंगे, 30 प्लस 30 कर देंगे, तो 30 और 30 को अगर हम जो जोड़ते हैं तो 0 में 0 जोड़े 0 और 3 3 या 6, तो 60 इक्वल क्या हो जाएगा 6 10, यानी इक्वल हमारा क्या हो जाएगा 3 गुने 2 10 का आएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं उसी प्रकार से 4 गुने, यहाँ पर दिया हुआ हमारा क्या 40 दिया हुआ 40 गुने 2, तो 40 गुने 2, तो 40 गुने 2 के मतलब क्या हो गया 4 गुने 2 10, 40 को मतलब 4 गुने 2 10 कर देंगे, तो 4 2 जा कितना होता है 8 10, तब 8 10 में देखते हैं हमारा कितना आता है 80 आता है, यहाँ पर 80 लिख देंगे। इसी प्रकार से 20 गुने 4, 20 गुने 4 मतलब 2 into 4 10, 2 into क्या लिख देंगे 4 10, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 10 और 8 10 का मतलब क्या हो जाता है 80 हो जाता है। इसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे फिल इन द ब्लैंक्स। 10 मल्टीप्लाई 6 है, तो 10 मल्टीप्लाई 6 के मतलब क्या लिखेंगे 1 गुने 1 मल्टीप्लाई 6 क्या लिख देंगे 10 6 10, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 को 6 से मल्टीप्लाई किए 6 10 लिख देंगे और 6 10 का बराबर क्या हो जाएगा 60। उसी प्रकार से अब हम लोग 20 है तो 20 को हम लोग क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे, 2 और गुने 5 क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे, तब यहाँ पर 2 5 जा क्या हो गया 10 10 हो जाएगा, तो 10 10 के मतलब क्या हो जाएगा 10 पर 1 0 पड़ जाएगा, यानी 100 हो जाएगा। इसी प्रकार से 20 गुने 4 है, तो 20 गुने 4 है तो मतलब यहाँ पर 2 गुने 4 10 कर देंगे, 2 गुने 4 10 कर देंगे, तब यहाँ पर 2 गुने 4 10 4 2 जा कितना होता है 8 10 हो जाएगा, 8 10 बराबर हमारा कितना आ रहा है 8 10 बराबर 80 आ रहा है, यहाँ पर हम लोग 80 लिख देंगे। 30 गुने 4 है तो यहाँ पर 3 गुने 4 लिख देंगे,